हम लोग हमारा जो अभी ऑनगोइंग इशू है, आई थिंक सबको पता है। फॉर द लास्ट 6 months यहाँ पे हम लोग का अरुणाचल में हम लोग एक ऐसा क्राइसिस से हम लोग गुजर रहा है। वी हैव बीन विटनेसिंग दिस, और इसका जो चलते अभी केस का जो अपडेट है उसको हम लोग आप लोग को बताने के लिए भी आया है। और प्लस अभी कल जो मीटिंग होने जा रहा है, एक्चुअली कल का जो मीटिंग है दैट इज 10th of February 2023। दिस मीटिंग वाज इनिशियली शेड्यूल्ड फॉर 2nd February 2023। ये 2 तारीख को होना चाहिए था, लेकिन फॉर सम रीजन, फॉर सम अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट, उसने ये बताया कि ये मीटिंग को 2nd February से लेके ये 10th February में पोस्टपोन कर दिया। तो हमारा जो इशू है इसको अभी वी आर नॉट हियर टू उसको दोबारा हाईलाइट करने के लिए तो नहीं आया है, बिकॉज पब्लिक डोमेन में आई थिंक इट इज़ इनफ, सबको पता है। और एग्जैक्टली हमारा जो चार्टर ऑफ डिमांड है जो अंशु का तरफ से है वो भी पब्लिक प्लेटफॉर्म में है, पब्लिक डोमेन में है। तो मोर और लेस हम लोग यहाँ पे रिपीट करने के लिए आया नहीं है, लेकिन बट वी वांटेड टू कम हियर टू रेटरेट आवर डिमांड्स, हमारा जितना डिमांड है। और कल का मीटिंग का जो सिग्निफिकेंस है, अभी एंटायर अरुणाचल एक ये देर वेटिंग विद सम क्यूरियोसिटी, या में एक एंटिसिपेशन के साथ वेट कर रहा है कि कल का जो मीटिंग आउटकम होने जा रहा है, दिस इज गोइंग टू डिसाइड द वेरी फ्यूचर ऑफ आवर स्टेट। तो उसके लिए हम आज या मीडिया में या प्रेस क्लब में हम इसलिए आया है टू सेंड अ क्लियर कट मैसेज टू द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड टू द पीपल ऑफ अरुणाचल प्रदेश कि ये मूवमेंट सबका मूवमेंट है और ये इशू सबका इशू है, इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट। तो हम लोग कल का जो मीटिंग होने जा रहा है, हम लोग ये एंटिसिपेट करके जा रहे हैं कि हमारा जितना चार्टर ऑफ डिमांड है, स्टार्टिंग फ्रॉम जितना 13 चार्टर ऑफ डिमांड जो भी है, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बी एड्रेस किया जाएगा। हम वो एंटिसिपेशन के साथ जा रहे हैं। तो हमारा अभी जितना भी आप लोग सब देखा है, आप लोग सब पार्टिसिपेट किया है, सब ने जिया है ये मूवमेंट। ये 28 जो अगस्त 2022 से जो शुरू हुआ था, हमारा ब्रदर ग्यामर पादंग का थ्रू से, उसने एक विसल ब्लो करके जो एक हम लोगों को इनिशियली जो एक छोटा सा इशू लगा, बाद में पता चला कि दिस इज अ वेरी सीरियस क्राइसिस। और यहाँ से हम लोग अभी डिसाइड करना है वेयर डू वी हेड टुवर्ड्स। अभी यहाँ से हमको डिसाइड करना है। तो दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। अभी नेक्स्ट पॉइंट है द रोल ऑफ सीबीआई। तो सीबीआई का रोल को आप लोगों को पता है, ये जो अभी जितना भी ऑनगोइंग केस है, ये इनिशियली ये एसआईसी ने लिया था पूरा 2014 से लेके 2022 तक, लेकिन जो सिविल 2022 का जो एग्जामिनेशन है, that particular case was taken up by the CBI। वो in the month of September October में लिया था, and it has almost been 5 months। अभी 5 महीना हो गया, और इंक्लूडिंग फरवरी को बोलने से आई थिंक इट्स ऑलमोस्ट 6 months। तो ऐसा समय में अभी हम लोग ये देखने मिल रहा है कि सीबीआई का तरफ से वो लोग का सिंगल ब्रेक थ्रू भी नहीं है। तो इसलिए अभी नाउ द सीबीआई हैज टेकन ओवर द होल केस 2014 से लेके 2022 तक का जितना केसेस है, इसमें अप्रोक्सीमेटली अराउंड 92 एग्जामिनेशन है। ये सबको सीबीआई ने टेकअप कर लिया है ये 6 जनवरी 2023 से। तो अभी आज 1 महीना ज़्यादा हो गया, पूरा कुल मिला के इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 6 months नाउ। तो अभी हम लोग सीबीआई का जो रोल है, इसको हम आज आप लोगों के सामने में कुछ बोलने के लिए आया है, कुछ रखने के लिए आया है। तो यहाँ पे ऐसा है, कल 8 of February को हम सीबीआई ऑफिस में गए थे। तो वहाँ पे हमने हमारा एग्रीड पेरेंट्स भी वी मेट देम इन द ऑफिस इटसेल्फ, वो लोग भी आया था। और हमने वहाँ पे देखा कि जो सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन है, एक्चुअली हम वहाँ पे अपडेट लेने गया था। तो वहाँ पे जाके देखा तो अभी तक जितना चला है, वी वांटेड टू गिव सम इनपुट ऑल्सो, और वहाँ से भी अभी तक का जो हुआ है पूछने गया था। तो सीबीआई का तरफ से जो हमारा हम जो इनपुट देने के लिए आया था, तो दे वर नॉट विलिंग टू टेक। कल हमको ये वो वाला एक रूप दिखाई दिया कि सो फar हम लोग ये एंटिसिपेट कर रहा था कि जैसे सीबीआई टेक ओवर करेगा ये केस को,
देयर विल बी इमीडिएट ब्रेक थ्रूज। यहाँ में जितना भी बड़ा बड़ा जो हाई प्रोफाइल इन्वॉल्व है सब पकड़ा जाएगा। हम लोग का ये एंटिसिपेशन था। दैट्स वाई हम लोग SIC से लेके CBI को हम लोग इनिशियली हम लोग का भी मांग था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ CBI बोल के नहीं, CBI का साथ ED भी मांगा था और कोर्ट मॉनिटर प्रोब भी मांगा था, लेकिन सो फार ओनली गवर्नमेंट हैज ब्रॉट CBI। तो हम कल CBI के साथ हमारा एक कन्फ्रंटेशन हुआ कि हमने उसे कुछ टफ क्वेश्चन पूछने, वी ट्राइड आस्किंग देम सम टफ क्वेश्चंस। फॉर एग्जांपल अभी तक जैसे कि जो फॉर्मर चेयरमैन है अभी तक उसमें इन्वेस्टिगेशन किया है कि नहीं, वो लोग अरेस्ट हुआ है कि नहीं, हमने वो पूछा। और जाके हम लोग यहाँ पे जितना भी जहाँ जहाँ में वो लोग का अरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि एक एग्जामिनेशन वो लोग 5 मंथ से भी ज्यादा ले लिया, लेकिन सो फार नॉट इवन वन सिंगल अरेस्ट। इनिशियल चार्जशीट था, देयर वर सम एनोमलीज, देयर वर सम डिफेक्ट्स, वो चीज को भी हमने हाईलाइट करने के लिए गया। एंड देन यहाँ पे जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है, जो CBI जिसको CBI ने अपॉइंट किया, उसको भी हमने पूछताछ करने के लिए गए। तो वहाँ पे एंड देन वी आस्क अबाउट जितना भी अभी वो लोग का जो काम करने का तरीका है, क्योंकि वी हैड लास्ट टाइम जब मीटिंग हुआ था हमने ये कहा था कि हमारे लिए भी एक विंडो छोड़ दीजिए, एक चैनल खोल के रखिए, सो दैट वी ऑल्सो शुड बी एबल टू गिव यू इनपुट्स, और आपका जो अपडेट्स है हमको भी पता चलना है। ये चीज़ हमने कल जाके पूछताछ किए तो कल हमको ये पता चला कि CBI का जो रिस्पॉन्स था दैट वाज डिसअपॉइंटिंग। इन केस ऑफ अरुणाचल CBI हैज ऑलमोस्ट मे बी मोर देन 15-20 केसेस यहाँ पे लिया है, लेकिन यहाँ पे इतना केसेस लेने का बाद भी सो फार देयर इज नो कन्विक्शन रेट, अभी तक किसी को कन्विक्ट नहीं किया है। इतना बड़ा बड़ा स्कैम हुआ, CBI केम एंड दे वेंट बैक, कब आया कब गया पता भी नहीं चला। लेकिन दिस टाइम क्योंकि ये जो APPSC का जो पेपर लीकेज का जो स्कैम है, हम सबको पता है, अभी जितना हमको दिखाई दे रहा है द नंबर ऑफ अरेस्ट मेड सो फार, दैट कैनॉट बी द एक्चुअल नंबर, दैट इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। यहाँ में जो एक्चुअल नंबर है वो अभी भी निकलना बाकी है। जो रिसेंटली जो डेवलपमेंट आया है कि चेयरमैन और ये जो 3 मेंबर का यहाँ पे अपॉइंटमेंट किया जाता है, आई थिंक ये जो हम लोग का पार्ट ऑफ रिफॉर्मेशन में आता है, एंड आई बीइंग इन वन ऑफ एस्पिरेंट, इसको हम वेलकम करता है गवर्नमेंट को। रिफॉर्मेशन भी होना जरूरी है, लेकिन यही रिफॉर्मेशन से आप ये सोच में पड़ेगा कि रिफॉर्मेशन करके हम लोग यहाँ पे जो पुराना टेक्टिक्स डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करके आप सिर्फ एग्जाम डेट को डिक्लेयर करेगा, ये सबसे आपका ब्लंडर मूव होगा। तो इस बार हम लोग सोच समझ के ये मुद्दा को उठाया है। वी वांट टू गिव ए लॉजिकल कंक्लूजन, और जैसे अभी हम लोग ये एक कमिटी गठन करके रखा हुआ है, इंस्टीट्यूट ऑफ क्वेश्चनिंग इन द लेटर स्टेज, हम यहाँ का एक इशू चेयरमैन होते हुए हम अभी ये गवर्नमेंट को पूछना चाहेगा, पहले ये जो चेयरमैन का कंपिटिटर्स कितना था उसका बैकग्राउंड को बताइए हमको। ये जो चेयरमैन अपॉइंट किया गया है किस बेसिस पे अपॉइंट किया गया है, इसका मेरिट को पब्लिक डोमेन में आप रख दीजिए, क्योंकि चेयरमैन को आप लोग बोलता है कि ये जो ऑटोनोमस बॉडी है, गवर्नमेंट का यहाँ पे कुछ रोल नहीं है। आज पब्लिक को पता चलना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट का 100% रोल यहाँ पे है, कमीशन पे है। ये चेयरमैन को अपॉइंटमेंट करना, मेंबर को अपॉइंटमेंट करना, और कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अपॉइंटमेंट करना, डिप्यूटी कंट्रोलर एग्जामिनेशन को अपॉइंटमेंट करना, और कमीशन का, ये गवर्नमेंट का 100% रोल है, इसमें डिनाई नहीं कर सकता है। ये आप लोग ही खुद बता रहा है। अभी आप पहले बताइए, आपका ट्रांसपेरेंसी अभी दिखाइए पेमा खांडू सर, आपका गवर्नमेंट का ट्रांसपेरेंसी, चेयरमैन का कंपिटिटर्स कितना था, किस बेसिस में ये जो अभी का जो चेयरमैन को अपॉइंट किया गया है, और किस बेसिस पे बाकी जो चेयरमैन को आप रिजेक्ट किया गया है, वो हमको बताना पड़ेगा। ये नहीं बताने से ये ऑफिस, ये चेयरमैन लोग को, मेंबर लोग को ये ऑफिस में घुसने हम लोग नहीं देगा। और उसके बाद में ये जितना मेंबर्स है, मेंबर्स का बैकग्राउंड को भी आप बताना पड़ेगा, किस बेसिस पे आप इसको सिलेक्ट किया गया, इसका कंपिटिटर्स कितना था, इसको भी आप बताइए। जितना भी चेयरमैन है, आप लोग ऑफिस को नहीं संभालने से पहले जितना भी हम लोग का स्टूडेंट का ग्रीवेंसेस था, जहां पे पेमा खांडू सरकार बोलता है कि ये हम लोग का बस का बात नहीं है, ऑटोनोमस बॉडी है, हम उसमें कुछ नहीं बोलना है,
तो इट्स बीन ए ब्लेसिंग ऑफ डिस्गाइज फॉर अस कि हम लोग जो चाहता था वो नहीं हो पाया। ये लोग कमेटी गठन करके एग्जाम कंडक्ट करने जा रहा है, बट इसको हम लोग अच्छा वे पे हम लोग लेके जाएगा। जो पेमा खांडू सरकार और ये जो कोल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है कि ये सरकार क्या कर सकता है, सिस्टम में जाना पड़ेगा, वो जाना पड़ेगा, अभी हम बोलता है आई रिक्वेस्ट अपसू एंड अंशु, जो हम लोग का फर्स्ट डिमांड था 29 सितंबर में, जो ताकि जेरंग को नाबम निपो अपना आप में चीफ मिनिस्टर ऑफिस से बात करके बिना मेंबर को पूछ के, बाकी मेंबर को पूछ के कोरम मेंटेन करते हुए, कोरम को मेंटेन ना करते हुए जो ताकि जेरंग को पोस्ट रिटायरमेंट, कंपल्सरी रिटायरमेंट दिया गया था, इसको ये जो चेयरमैन आ रहा है, मेंबर आ रहा है, इसको पहले आप रिवोक कीजिए, रिवोक करके इसको टर्मिनेट कर दीजिए। ये अपसू अंशु का डिमांड में भी था। आई थिंक अंशु इसी में अभी तक हम लोग का साथ है इस बार, इसलिए हम लोग का जो मुद्दा है ट्रांसपेरेंटली हम लोग उसको लेके जाएगा, एक लॉजिकल कंक्लूजन हम लोग इसको दिया जाएगा। और इस लॉजिकल कंक्लूजन को हम लोग देने के लिए जो मीटिंग गवर्नमेंट का साथ में होता है उसमें सब एस्पिरेंट प्रेजेंट नहीं हो सकता है, सब पेरेंट्स प्रेजेंट नहीं हो सकता है। 1 और 2 मेंबर, मे बी 5 मेंबर और 10 मेंबर एज पर द गवर्नमेंट कॉल हम उसमें जाना पड़ता है। इसलिए यहां पे हम लोग का बीच में एक ट्रस्ट डिफिसिट होता है, क्योंकि पहले से ऐसे कोई करके रखा गया है कि जब इशू को उतारता है बाद में बिक देता है, लेकिन इस बार हम लोग ऐसे करेगा नहीं। इसलिए हम लोग ये मीटिंग का बाद में 10 तारीख निर्णय लेगा, वो भी हम लोग का पॉइंट में, हम लोग का इशू में, उसी को हम लोग एक मास मीटिंग या एक धरना रखा जाएगा एज पर द आउटकम ऑफ द टुमारोज मीटिंग। अगर सक्सेस होता है वी वेलकम द गवर्नमेंट एंड वी विल अप्रिशिएट द गवर्नमेंट। अगर हम लोग का डिमांड में फ्रेगमेंटेड एक इशू लेके आएगा गवर्नमेंट, उसको हम लोग मानेगा नहीं। जितना भी डिमांड है आई थिंक वी हैव गिवन इनफ टाइम। अभी तक ये जो डिमांड में है आई थिंक यहां पे अगर ये कोई कहना कि सीरीज ऑफ मीटिंग होना, आई थिंक ये भी ब्लंडर स्टेटमेंट होगा। सीरीज ऑफ मीटिंग का यहां पे कोई जरूरी नहीं है। इसलिए हम सोचता है कल का मीटिंग में फ्रूटफुल रिजल्ट आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा हम 11 तारीख में रखेगा और 11 AM को रखा जाएगा। जितना भी हम लोग का साथ अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक, एस्पिरेंट, पेरेंट्स, जितना भी वेल विशर्स जो हम लोग को दिल से 10 रुपया, 5 रुपया, 1 रुपया डोनेट किया है, कल आप लोग आके सब मीडिया आप लोग भी आइए, कल हम लोग रप्पा दप्पा कर देगा क्या बात हुआ नहीं हुआ।